नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी इकाई 8 माँ कह एक कहानी का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम कवि का परिचय देखते हैं। इस इकाई के कवि है मैथिली शरण गुप्त। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 में चीरगांव, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। बचपन से ही कविता में उनकी रुचि थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से वे खड़ी बोली की ओर मुड़े और उनकी कविता में निखार आया। उन्होंने अपनी कविताओं में भारतीय जीवन को समग्रता से समझने एवं प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। खड़ी बोली हिंदी के आरंभिक उन नायकों में से एक थे। साकेत गुप्त जी द्वारा लिखित महाकाव्य है। इसके अतिरिक्त यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती तथा जयद्रथ वध आदि इनकी मुख्य काव्य कृतियां हैं। इनकी मृत्यु सन 1964 में हुई। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, यह उक्ति चरितार्थ हुई है गौतम बुद्ध के जीवन से। संवाद शैली की इस कविता में गौतम बुद्ध के बचपन की एक घटना का उल्लेख है, जिसमें उनका पुत्र राहुल माँ यशोधरा से राजकुमार सिद्धार्थ की उसी कहानी को दोहराने का आग्रह करता है, जिससे उपर्युक्त उक्ति परिभाषित हुई है। तो चलिए इकाई की शुरुआत करते हैं। माँ कह एक कहानी। बेटा, समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? समझूती देखते हैं। राहुल यशोधरा से कहता है, माँ एक कहानी सुनाओ ना। यशोधरा कहती है, बेटा तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है। कहती है मुझसे ये चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह, लेटी ही लेटी, राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी। यह दासी मुझसे कहती है कि तुम मेरी नानी की बेटी हो। तुम मेरी नानी भले न हो, पर उनकी बेटी तो हो। इसलिए माँ कहानी सुनाओ, लेटे लेटे ही सुनाओ। एक राजा था या एक रानी थी। तू है हठी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। तात भ्रमण करते थे तेरे, जहां सुरभि मनमानी। जहां सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। मेरे बेटे तू बहुत जिद्दी है। अच्छा तो सुनो। एक दिन बड़े सवेरे तेरे पिता बगीचे में घूम रहे थे। उस समय वातावरण में मनपसंद खुशबू फैली हुई थी। वहां मनपसंद खुशबू फैली हुई थी। हाँ माँ यही कहानी सुनाओ। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु जिले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। बगीचे में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे। उन पर ओस की बूंदें चमक रही थी। हवा के हल्के हल्के झोंकों से फूल हिल रहे थे। उन पर ओस का पानी लहराता था। राहुल ने पूछा, क्या उन पर पानी लहराता था? हाँ माँ मुझे यही कहानी सुननी है। गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से। गिरा बिधत होकर खग सर से, हुई पक्ष की हानि। हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी।
पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे। अचानक एक हंस ऊपर से गिरा। वह पक्षी बाण से बिंध गया था। उसका एक पंख घायल हुआ था। दुखी होकर राहुल ने पूछा, पंख घायल हो गया था? यह तो बहुत दुख भरी कहानी है। चौंक उन्होंने उसे उठाया। नया जन्म सा उसने पाया। इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी। लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। तेरे पिता ने चौंक कर उसे उठाया। उनके स्पर्श से पक्षी ने मानो नया जन्म सा पा लिया। उसी समय शिकारी वहां आ पहुंचा। उसे इस बात का गर्व था कि उसका निशान सही बैठा है। क्या अचूक निशाने का अभिमानी, यह तो कोमल पर कठोर कहानी है। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खगभक्षी, हठ करने की ठानी। हठ करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। शिकारी ने तेरे पिता से घायल पक्षी मांगा, परंतु तेरे पिता पक्षी की रक्षा करने वाले थे। तब पक्षियों का मांस खाने वाला वह शिकारी पक्षी लेने पर अड़ गया। राहुल बोला, वह अड़ गया? अब तो मामला बहुत बढ़ गया। हुआ विवाद सदय निर्दय में। उभय आग्रही थे स्व विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। इस प्रकार दयालु और निर्दय में बहस होने लगी। दोनों अपनी अपनी बात पर डटे हुए थे। तब बात न्यायालय में गई। वहां यह बात सभी ने सुनी और मालूम की। राहुल ने पूछा, क्या सभी ने बात सुनी और मालूम की? तब तो यह बात चारों ओर फैल गई। राहुल, तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका? कह दे निर्भय, जय हो किस जिसका, सुन लूं तेरी बानी। माँ, मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। यशोधरा राहुल से कहती है, हे राहुल, तू इस विवाद का निर्णय कर और बता कि न्याय किसका पक्ष लेता है। तू निर्भय होकर बता दे कि इसमें विजय किसकी है। जरा तेरी बात भी सुन लूं। राहुल कहता है, माँ, मैं क्या बात बताऊं, मैं तो बस कहानी सुन रहा हूँ। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य न उसे उबारे। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। न्याय दया का दानी, तूने सुनी कहानी। कोई किसी निर्दोष को मार रहा हो तो दूसरा उसे क्यों न बचाए। न्याय तो वही है जो दया के पक्ष में हो, जो मारने वाले के पक्ष में नहीं, बचाने वाले के पक्ष में हो। राहुल ने कहा, क्या दया न्याय का दान देती है? यशोधरा बोली, तूने सचमुच कहानी समझ ली। बाल मित्रों, इकाई 8 माँ कह एक कहानी यहाँ पूर्ण होती है। इसके बाद के वीडियो में हम इकाई 9 ममता का अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।